छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताया है कि उन्हें असम जैसे राज्य में सीनियर पर्यवेक्षक की नियुक्ति के तौर पर भेजा गया। वहीं सचिन पायलट को केरला में सीनियर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल, सचिन पायलट, डीके शिवकुमार से लेकर मुकुल वासनिक जैसे अपने वरिष्ठ नेताओं को असम, केरल तथा पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन 5 में से कांग्रेस कम से कम 2 राज्यों केरल तथा असम में लंबे अरसे बाद सत्ता में वापसी की अपनी संभावनाएं देख रही है। कांग्रेस ने इन राज्यों में उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का पिछले हफ्ते गठन करने के बाद चुनावी पर्यवेक्षकों की घोषणा भी कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और बंधु तिर्की को असम का वरिष्ठ चुनावी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव तथा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार और केजे जॉर्ज को केरल का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव के लिए मुकुल वासनिक के साथ साथ तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी तथा काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जबकि पश्चिम बंगाल में सुदीप राय बर्मन के साथ उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी और बिहार के शकील अहमद खान को वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया में पीडीए समाज के ही करोड़ों वोट काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में काटे गए वोटों पर अखिलेश यादव ने नया नारा देते हुए कहा है कि एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न कटने पाए। अखिलेश ने पीडीए पहरी और आम मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने पर बीजेपी कोई काला कानून ला सकती है और वोटर लिस्ट में नाम होना ही नागरिक होने की असली निशानी होगी। अखिलेश ने ये भी कहा कि वोटर आईडी को ही नागरिक आईडी मानिए। अगर पीडीए समाज के पास वोट का अधिकार नहीं होगा तो उनका उत्पीड़न और बढ़ जाएगा। अखिलेश यादव ने पीडीए समाज से अपील करते हुए ये भी कहा है कि वर्चस्ववादी लोग आने वाले समय में संविधान भी खत्म कर सकते हैं, इसलिए पीडीए समाज के लोग अपना वोट बनाएं और भविष्य बचाएं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कवायद एक बार फिर अमित शाह के द्वारा तेज कर दी गई है। कल देर रात ईपीएस यानी एआईएडीएमके प्रमुख की बैठक अमित शाह के साथ हुई। लगभग 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में इस बात पर अमित शाह की तरफ से जोर दिया गया कि एनडीए का विस्तार तमिलनाडु में और ज्यादा होना चाहिए। वो एआईएडीएमके से निष्कासित टीटीवी दिनाकरन और ओपीएस यानी ओ पनीर सेल्वम को एनडीए फोल्ड में फिर से लाना चाहते हैं। इसी बीच डीएमडीके जो प्रेमलता विजयकांत की पार्टी है उसको भी अमित शाह चाहते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा बने। हालांकि ओ पनीर सेल्वम और टीटीवी दिनाकरन को पार्टी में या एनडीए में लाने के पक्ष में फिलहाल ईपीएस नहीं दिखते हैं, जो कि एआईएडीएमके के महासचिव हैं और प्रमुख है। वो नहीं चाहते क्योंकि ये दोनों नेता पहले एआईएडीएमके में थे। ऐसे में वो फिर से एक नया चैलेंज अपनी पार्टी के अंदर में नहीं चाहते। लेकिन प्रधानमंत्री की इसी महीने के आखिर में तमिलनाडु में बड़ी रैली होनी है। उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह का प्रयास है कि एनडीए का और विस्तार किया जाए ताकि डीएमके और कांग्रेस विरोधी यानी इंडिया अलायंस विरोधी जो वोट हैं उनको एकजुट किया जा सके। और इस वजह से बीजेपी चाहती है कि ओ पनीर सेल्वम, टीटीवी दिनाकरन, डीएमडीके की विजयकांत वो सभी एनडीए का हिस्सा बने। बीजेपी ने यहाँ तक ऑफर किया है कि एनडीए को मजबूत करने के लिए वो अपने हिस्से की भी कुछ सीट जो नए सहयोगी जुड़ेंगे उनको देने के लिए तैयार है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। 7/3 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से वादा किया था कि सबका सम्मान होगा और उनके जीवन को आसान बनाया जाएगा। उसी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब यह फैसला लिया है कि चाहे पंचायत हो, ब्लॉक हो या फिर हो सचिवालय, हर जगह जो ऑफिसर हैं वह सप्ताह में 2 दिन यानी सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाएंगे। वहां पर जो भी जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचेगी उस समस्या का समाधान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यह निश्चित तौर पर उन जनता को ख्याल रखकर यह दरबार लगाया गया है जिनकी परेशानी ज्यादा बढ़ गई थी और उनकी शिकायत होती थी कि सरकारी जो अधिकारी होते हैं वह मुलाकात नहीं करते हैं और इसीलिए उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन अब नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर
आम लोगों में एक खुशी देखी जा रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में गुरुवार के सुबह आए एक ईमेल के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल इस ईमेल में कहा गया था कि पटना और पटना सिटी कोर्ट सहित बिहार के 4 कोर्ट परिसरों में धमाके होंगे और यह मेल हैदराबाद से किया गया था। जिस संगठन ने इस मेल को किया है वो खुद को LTT का बता रहा है। उसने कहा है कि पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी सिविल कोर्ट और किशनगंज सिविल कोर्ट के अलावा गया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पटना सिविल कोर्ट परिसर में हैं। यहाँ पूरे कैंपस को खाली करा दिया गया है। बम स्क्वाड की टीम यहाँ पे 2 टीम यहाँ पे पहुँची हुई है जो जांच कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जज थे, जो वकील थे, जो उनके मुवक्किल थे, सभी को खाली करा दिया गया है। पूरी दुकानें यहाँ बंद कर दी गई है और कमोबेश यही स्थिति पटना के अलावा पटना सिटी कोर्ट में और गया और किशनगंज कोर्ट में भी हुई है। पूरे जो 4 कोर्ट हैं वहाँ पे पूरी तरीके से कामकाज ठप हो चुका है। सभी जो पेशी थी, जो सुनवाई थी, आज टाल दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कि बम स्क्वाड की 2 टीम यहाँ पर लगातार जांच कर रही है। हालांकि पहले भी इस तरीके के धमकी भरे ईमेल आते रहे हैं और जाँच भी हुई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है। लेकिन इस बार एहतियात के तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे परिसर को खाली करा लिया गया है और इसके बाद बम स्क्वाड की टीम लगातार यहाँ पे जांच करने में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या नतीजा सामने आता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता को आम जनता को बताने के लिए जयपुर में एक खास प्रदर्शनी चल रही है। भारतीय सेना के 78वें सेना दिवस के मौके पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका मकसद है आम जनता को भारतीय सेना और उसके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे तमाम तरह के सैन्य उपकरणों के बारे में अवगत कराना। खास तौर पर इस प्रदर्शनी में यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह के एंटी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल और दूसरे तमाम सैन्य हथियारों का उपयोग किया गया था, उन्हें भी डिस्प्ले किया गया और आम जनता को बताया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय सेना मजबूती से सरहदों की सुरक्षा इन्हीं उपकरणों की सहायता से कर रही है। इसके अलावा स्वदेश में ही बने तमाम तरह के टैंक, एंटी मिसाइल गन और दूसरे उपकरणों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अगले 5 दिनों तक ये प्रदर्शनी चलेगी और इस प्रदर्शनी को आम जनता के लिए भी खोला गया। पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी भी सेना के दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी को आम जनता के बीच में ले जाकर उसे जनता के बारे में या जनता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद हैं